अगर आप भी जानना चाह रहे हैं ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें या फिर हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन ज़ीरोधा, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स अवेलेबल है, लेकिन ज़ीरोधा वन ऑफ द बेस्ट है। सो अगर आप इस डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए करने वाले हैं, तो इनका जो प्लेटफॉर्म है काइट, उसमें आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिसकी जरूरत होती है। अब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उस केस में ओटीपी वगैरह आएगा। अगर लिंक नहीं होगा तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका डिजी लॉकर में भी अकाउंट होना चाहिए ताकि आप आधार ऑथेंटिकेट कर सके। सो अगर आपका डिजी लॉकर में अभी तक अकाउंट नहीं है, इसके ऊपर अलग से मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी पड़ती है और सिग्नेचर भी करना होता है। और मान लीजिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा, जिसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज जो इजीली सबके पास अवेलेबल होती है वो होता है लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, तो उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा। सो ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसके बाद में आप बहुत ही आसानी से ज़ीरोधा में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से सही क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना। अब दोस्तों, ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं, तो फिर भी आप यही पेज के ऊपर आने वाले हैं। उसके बाद में आपको साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में जैसे आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में कहेगा व्हाट्स योर ईमेल आईडी। सो देखिए, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करना होगा, जिसके लिए 2 ऑप्शंस दिए गए, कंटिन्यू विद गूगल, मतलब आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, ये ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो ईमेल आईडी आप चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ईमेल आईडी मैन्युअली एंटर करना है तो नीचे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखना होगा और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे भी एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे, ऊपर की तरफ देख सकते हैं स्टेप 1 ऑफ 5, मतलब टोटल 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से ये पहला स्टेप है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे आपको मेंशन करनी होगी। फिर देखिए, नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देता है, उस पर टिक रहने दीजिएगा, और अगर टिक नहीं होगा तो आपको टिक कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद, मतलब दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं उनमें से कौन से सेगमेंट के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी। तो इनमें से अगर आपको कोई एक करना है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे करने हैं तो सबको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स है उसको टिक रहने दीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके सामने आधार केवाईसी वाला पेज आ जाएगा, नीचे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए, इसमें यही बताया गया कि आधार कार्ड पैन कार्ड सेम आदमी के नाम से होना चाहिए जो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगले स्टेप के अंदर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा डिजी लॉकर के पेज के ऊपर, वहां पे आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, तो सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप ये मेरी पहचान वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स के अंदर जो कैप्चा दिया गया है वही आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर अगले स्टेप में कहेगा आपका 6 डिजिट का जो डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है उसे एंटर करने के लिए, अगर याद होगा तो एंटर कर दीजिएगा, भूल चुके हैं तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके आप उसे रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमको याद है, हम एंटर कर देते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा, जिसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर से फैच होने चाहिए उसका कंसेंट आपको देना होगा। सो देखिए, इश्यूड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए, आधार कार्ड पैन कार्ड, दोनों को टिक कर दीजिएगा और नीचे की तरफ देख सकते हैं डिनाई और अलाउ का ऑप्शन दिया गया, तो अलाउ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फैच किया जाएगा और फाइनली आपके सामने सक्सेस वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे स्टेप 3 में। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि सबसे पहले पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो आपके पिताजी का नाम आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है एनुअल इनकम, पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद में आपसे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि शेयर मार्केट में आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको अपना ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट करना होगा। सो अगर आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो भी होंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, ये पूछा है प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट, तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट चाहिए, मंथली स्टेटमेंट चाहिए, जैसे भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में पूछ रहा है आई यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। अगर आपने गलती से यस पे क्लिक कर दिया तो आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कहेगा लिंक योर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई इसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मैन्युअली एंटर करनी है, सो देखिए आखिरी ऑप्शन दिया गया एंटर डिटेल्स मैन्युअली, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले देखिए नीचे एक चीज साफ साफ दी गई है कि आपके बैंक अकाउंट से ₹1 डिडक्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वापस से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जैसे आप मैन्युअली के ऊपर क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने बैंक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि आपका एफएससी कोड क्या है, एमआईसीआर कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में वेबकैम वेरिफिकेशन का पेज आएगा, मतलब यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी है। अब सेल्फी खींचने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो नीचे की तरफ दी गई है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यही दिया गया कि फोटो खींचते वक्त आपके फेस के ऊपर अच्छे से लाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने चश्मा पहना है, टोपी पहनी है, कोई मास्क पहना है तो उसको निकाल देना है। फिर जैसे आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, फोटो खींच के आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, साथ ही साथ में इनकम प्रूफ भी आपको देना होगा। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर वो नहीं एक्टिवेट करना है तो इनकम प्रूफ नहीं भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले सिग्नेचर करना है, तो उसके लिए आपको साइन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपना साइन करके सबमिट कर देना है। देखिए अपलोड हो चुका है। उसके बाद में अगर आप इनकम प्रूफ देना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या चीज आपके पास अवेलेबल है। वैसे देखिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो सभी के पास अवेलेबल होगा, अगर आप वो देना चाहते हैं तो सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपलोड पे क्लिक करके आपने मोबाइल के अंदर जहां कहीं पे भी डाउनलोड करके रखा होगा उसको अटैच करके अपलोड कर देना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कहेगा ऐड नॉमिनी। सो अगर इस अकाउंट के साथ आप किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना होगा। और मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं ऐड कर लूंगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी दिया गया नो वाला, उस पर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे अगर किसी को आपको नॉमिनी बनाना है तो उसी टाइम बना लीजिए, क्योंकि एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद में हमको टाइम नहीं मिलता है और हम किसी को भी नॉमिनी ऐड कर ही नहीं पाते। तो जैसे आप ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपको नॉमिनी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि जिसको भी आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, और जो नॉमिनी है उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ शेयर, क्या आप इस अकाउंट के अंदर एक ही इंसान को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मल्टीपल को बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 को बनाना चाहते हैं तो 50-50% रख सकते हैं, 40-60 रख सकते हैं, या फिर एक को बनाना चाहते हैं तो 100% रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद में नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर डालना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद में नीचे पूछा जा रहा है एड्रेस, तो क्या वही एड्रेस है जिस एड्रेस पे आप रहते हैं। सो देखिए एज पर माई रजिस्टर्ड एड्रेस, तो देखिए दोनों का एड्रेस अगर सेम है तो यस पे क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे केस में सेम है तो हम यस पे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा वन लास्ट स्टेप, मतलब एक ही स्टेप बाकी है और वो स्टेप के अंदर आपने जो एप्लीकेशन भरी है उसको डिजिटली साइन करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं और उसके बाद में साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों ई साइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, इस पे आपको टिक करना है और उसके बाद में गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और फिर फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन को ई साइन किया है अभी उसको रिव्यू किया जा रहा है। इसमें 24 आवर्स तक का टाइम लग सकता है, लेकिन मीनवाइल अगर आप चाहें तो ज़ीरोधा की जो काइट एप्लीकेशन है या इनका जो वेब प्लेटफॉर्म है उसमें भी लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो यूजर आईडी है वो आपको नीचे मिल जाएगा, फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे लॉग इन टू काइट का ऑप्शन दिया गया, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो एक पासवर्ड एंटर करना है, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में कहेगा कि आप कहां पे लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे काइट की मोबाइल एप्लीकेशन में करना चाहते हैं या फिर इनके वेब प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। सो इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास यूजर आईडी भी है, पासवर्ड भी है, लॉगिन करके आप काइट एप्लीकेशन को या फिर इनके प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।